अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो आज हमारा टॉपिक है वो है केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, केन्जियन की जो थ्योरी हमारी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है वो हम आज डिस्कस करेंगे। केन्जियन ऑफर जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन हिज बुक मनी इंटरेस्ट एंड जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन 1936। केन्जियन की एक थ्योरी अपनी जिसको उसने अपनी बुक में डिस्कस की, जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मनी इंटरेस्ट एंड जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1936। ठीक है, ये उसकी बुक का नाम है। He said that employment depend upon income. If income level is higher, then rate of employment will also be higher or vice versa. ठीक है, उसने कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे, आमदनी पर। अगर इनकम हमारी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा, और या इसका उलट होगा। The equilibrium level of income and employment will be that where aggregate demand is equal to aggregate supply। ठीक है, ये लेवल द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का कहाँ होगा? जहाँ एग्रीगेट जो हमारी डिमांड होगी, मजमूई जो तलब होगी वो मजमूई रसद के इक्वल होगी। द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमिन्ड बाय द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, जो कौमी लेवल ऑफ जो कौमी आमदनी का लेवल होता है और जो एम्प्लॉयमेंट वो कहाँ उनका तयन कहाँ होता है? जहाँ लेवल ऑफ इफेक्टिव, हमारे पास इफेक्टिव डिमांड होती है। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड। अब हम इफेक्टिव डिमांड को जरा डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्टिव डिमांड रिप्रेजेंट दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई विच मैचेस विच एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस आई। ठीक है, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड मौसर जो हमारी तलब है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, मजमूई तलब को बता रही होती है, मतलब सी प्लस आई। ठीक है, जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर हम कह रहे हैं जिसे, विच मैचेस जो कि मैच करती किससे करती है? एग्रीगेट सप्लाई से। सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, इसको शो कर, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सी प्लस आई इज इक्वल टू कंजम्पशन सी प्लस एस। तो ये हमारी क्या बनती है? इफेक्टिव मौसर तलब बनती है। दिस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट वुड नॉट बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट है ये फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाता, जिसे हम कहते नहीं है। अकॉर्डिंग टू केन्स, फुल एम्प्लॉयमेंट इज द इमेजिनरी कंसेप्ट एंड इक्विलिब्रियम लेवल कैन बी लोअर और अबव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो केन्स के मुताबिक ना, जो फुल एम्प्लॉयमेंट का जो एक कंसेप्ट है वो इमेजिनरी ख्याली कंसेप्ट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल लो भी हो सकती, जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो लोअर भी हो सकता है और अबव भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, सो ही कंसिडर दिस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो वो इस थ्योरी, तो वो कहता है, गौर करता है, अगर हम गौर करें तो वो कहता है कि ये जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको कह रहा होता है। Now we explain the concept of aggregate demand and aggregate supply as the determinant of effective demand। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड के, मजमूई तलब को, मजमूई रसद को, जो कि डिटर्मिनेंट है किससे? इफेक्टिव डिमांड का। नंबर 1 पे हम डिस्कस करें एग्रीगेट सप्लाई को। Aggregate supply refers to the flow of output produced in an economy during 1 year। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई में क्या रेफर कर रहा है? बताता है कि वो फ्लो बताता है अपने आउटपुट का, पैदावार का, जो कि एक साल के अंदर इकॉनमी के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, पैदा की जाती है एक मुल्क के अंदर। ठीक है, दिस आउटपुट विल प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर प्रोपोर्शनली। ठीक है, जो ये आउटपुट हम जो ये पैदावार होती है इसको हम क्या प्रोवाइड किया जाता है? एम्प्लॉयमेंट को और वर्कर को आहिस्ता आहिस्ता प्रोवाइड की जाती है काम करने वालों को। ठीक है, एज मोर लेवल ऑफ आउटपुट विल फर्दर इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन और वाइस वर्सा। ठीक है, जैसे जैसे हमारी आउटपुट बढ़ती जाएगी हमारा जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी बढ़ जाएगा या इसके उलट हो जाएगा।
मतलब अगर लेवल ऑफ अगर आउटपुट कम होती जाएगी हमारा भी फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होता जाएगा। In other words, the aggregate supply is the value of final output at factor cost. इनकम दूसरे बार में जो एग्रीगेट से मजमूई रसद है, ठीक है, उसके जो भी वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट का हम लगाते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट जो में पैदावार होती है एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जो भी हमारे पास कीमत आती है, लागत आती है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने की उसके, ठीक है, इसको हम आगे फर्दर डायग्राम में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक साइड पे हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पे हम एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को ले रहे हैं और रियल नेशनल इनकम को ले रहे हैं हम एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये मैंने एक रीजन से एक एग्रीगेट सप्लाई की डायग्राम ने एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। In diagram, aggregate supply curve is denoted by C plus S, showing the positive relationship between flow of output, real national income, and expected revenue, which a producer must receive to cover the cost of output. ठीक है, इस डायग्राम में जो एग्रीगेट सप्लाई को हमने क्या डिनोट किया गया है, किससे डिनोट किया, सी प्लस एस, जो को हमें शो कर रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप किसमें, बिटवीन द फ्लो ऑफ आउटपुट, जो भी हमारी पैदावार हो रही है, मतलब रियल नेशनल इनकम जो हमारी हकीकी आमदनी, कौमी आमदनी, और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, जो इससे हमारा जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो हमारे पास इनकम हम हासिल कर रहे हैं, एक्सपेक्ट को है जो कोई प्रोड्यूसर हासिल करता है, जो चीज़ पैदा कर होता है, मस्ट रिसीव टू कवर द कॉस्ट ऑफ आउटपुट, तो वो क्या करता है, वो रिसीव करता है कवर द कॉस्ट ऑफ, जो भी पैदावार की कीमत है तो वो उसको हासिल कर रहा होता है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज आल्सो इंडिकेटिंग दैट मोर लेवल ऑफ आउटपुट रिक्वायर मोर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एज ए रिजल्ट देयर इज इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इनकम इन द शेप ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, अगर ये इसमें हम पॉजिटिव स्लोप है एग्रीगेट सप्लाई का जो कि हमें इशारा करता है दैट मोर लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट हमें रिक्वायर होगी मोर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितने में मतलब आउटपुट बढ़ती जाएगी हमारे उतने हमारे लेवल एम्प्लॉयमेंट भी जिसका बढ़ेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा हमारे पास एक्सपेक्टेड इनकम भी बढ़ जाएगी, एक्सपेक्टेड इनकम इन दी शेप बढ़ जाएगी इन दी शेप ऑफ रेंट। ठीक है, रेंट किराए की सूरत में, वेजेस उजरत, इंटरेस्ट सूद की सूरत में, प्रॉफिट और मुनाफे की सूरत में बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा ये एक डायग्राम है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी जैसे पर एम्प्लॉयमेंट भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, इसमें भी हम वही एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ले रहे हैं एक साइड पे वाई एक्सिस पे, और वो एक्स एक्सिस पे हम रियल नेशनल इनकम ले रहे हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एज ईच लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इसमें एग्रीगेट डिमांड क्या है, हमारा जो अमाउंट ऑफ कंजम्पशन है, जो भी हम चीज़ खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या एट ईच लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, जो भी हम कंजम्पशन और इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं, एज ईच लेवल ऑफ इनकम को शो कर रहे हैं हम इस पे। देखिए, एग्रीगेट डिमांड कर सी प्लस आई इज द पॉजिटिव slope curve showing that as the level of employment increases, the level of output also increase, thereby increasing aggregate demand for goods। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है हमारे पास सी प्लस आई, कंजम्पशन को जो शो कर रहा है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है। इसमें जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है कर्व सी प्लस आई इधर वो के पॉजिटिव स्लोप कर्व है, कहते शो कर रहा है जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो हमारा जो आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगी, पैदावार बढ़ जाएगी। ठीक है, देयर बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर, इस तरह हमारे पास जो एक मजमूई तलब है अशिया की वो भी बढ़ जाएगी। ये सिंपल सी डायग्राम थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिटर्मिनेंट ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट का डिटर्मिनेंट कैसे होता है। ठीक है, पैदावार का according to Keynes, the equilibrium level of national income and employment are determined by interaction of aggregate demand curve and aggregate supply curve. As shown in the figure, the equilibrium point is E showing the effective demand. ठीक है, according to Keynes के मुताबिक ना जो equilibrium level of national income है ना और जो employment वो कहाँ तयन होता है, जहाँ से by interaction of aggregate demand कर and aggregate supply कर, जहाँ इनका
एक दूसरे को ये कट कर रहे होते हैं, मतलब एक पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इंटरेक्शन होते हैं इनका, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल होते हैं जहाँ, जैसे हम शो फिगर में शो देख रहे हैं, ठीक है। जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है वो ई है, शोइंग द इफेक्टिव डिमांड, जो कि हमें शो क्या कर रहा है, इफेक्टिव मोशन तरफ को शो कर रहा है। y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, इक्वेशन है जो हमारी जो सेकंड है। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड इक्वेशन है। देन इक्विलिब्रियम इज सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। इस पे भी हम डायग्राम को देखते हैं, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हमने वाई एक्सिस पे लिया है और रियल नेशनल इनकम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। वही सेम डायग्राम एग्रीगेट सप्लाई की बना रहे हैं, ठीक है, जो कि रीजन से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव स्लोप है, और एग्रीगेट डिमांड। अब हमने इनको ज्वाइन इकट्ठा बनाना है, कंबाइन बनाना है। तो ये हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है वो ई है, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज़ नॉट नेसेसरली द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जो हमारे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो। द इक्विलिब्रियम पोजीशन कैन बी बिलो or above the level of full employment as shown by the point E1 and E2 in the diagram, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम हमारी पोजीशन होती है ना, वो बिलो भी हो सकती है और अबव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट से भी हो सकती है, एज शोन बाय द पॉइंट E1, जो कि Y1 रियल इनकम को शो कर रहा है, ठीक है। और जो हमारे पॉइंट E है वो YE, वो भी रियल नेशनल इनकम को शो कर रहा है, इनकम को शो कर रहा है। और Y2 भी हमारा E2 पॉइंट भी इस डायग्राम में शो कर रहा है, ठीक है। इसमें ये हम यही देख रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो मतलब बिलो भी हो सकता, कम भी हो सकता है और अबव भी हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, जैसे E1 और E2 पॉइंट हम शो कर रहे हैं डायग्राम में। कोई भी चीज़ है फिर हम फर्दर इसमें डिस्कस कर लेते हैं।